बहुपद आपका किससे बनता है? बहुपद बनता है दो चीजों से मिलकर। किस? एक चीज तो होती है चर और एक होती है अचर। इनसे मिलकर क्या बनेगा? आपका बहुपद बनेगा। ठीक है। अब देखो चर क्या होता है? चर चर यानी जो चेंज होता है। चेंज क्या हो सकते हैं? जो एबीसीडी वाले अक्षर है, यानी कि एबीसीडी हो गया, ए है, बी है, सी है, एक्स वाई जेड, कोई भी। ठीक है। कोई भी सवाल में एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आ सकती है। किसी किसी सवाल में एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, किसी में 10 आ जाएगी। तो ये चेंज हो सकती है। ये चीजें क्या है? चेंज हो सकती है, फिक्स नहीं है। इसलिए इनको हम बोलते हैं चर। अचर, अचर में क्या आएगा? अचर मतलब जो चेंज नहीं होता है, यानी कि फिक्स रहेगा। फिक्स क्या रहेंगे? नंबर 1 2 3 4 5, कुछ भी। ठीक है। आई बात समझ? चर होंगे जो चेंज हो सकते हैं, यानी कि एबीसीडी वाले। अक्षर होंगे जो चेंज नहीं होते, यानी कि नंबर आएंगे। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जब इन दोनों को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। जैसे हमने कर दिया 2 और x, ये कर दिया 2x हो गया। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? अब ये तुम्हारे एक तरीके से बन गया बहुपद। देखो कैसे? सिर्फ ऐसे दे रखा हो, ठीक है, सिर्फ ऐसे दे रखा है। तो इसको हम एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्यंजक भी बोलते हैं, व्यंजक। व्यंजक बोलो या फिर बीजीय व्यंजक, की बात है। बीजीय व्यंजक भी बोलते हैं इसको। बीजीय व्यंजक बोलो या फिर व्यंजक बोलो। ठीक है। अब देखो ये व्यंजक कैसे है? एक पद वाला व्यंजक। इसमें एक ही पद है। दो पद वाला भी होगा। दो पद वाला कैसे? जैसे कुछ ऐसा देखो, 2x+3, ये दे रखा। तो इसके अंदर दो पद है, एक पद ये दो पद। तो ये क्या हो गया? द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक, दो पद वाला। ऐसे कैसे? तीन पद वाला भी हो सकता है। जैसे 2x² + 3x + 4। इसके अंदर तीन पद हो गए, एक पद, दो पद और तीन पद। ये पद अलग किससे होते हैं? प्लस माइनस से। देखो इनके बीच में प्लस आ रहा है, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस होता तो भी बात हुई है। और ये 3 और x ये अलग अलग नहीं है, ये मिक्स है। गुणा में जो चीज है वो मिक्स होती है। ये चीज पद अलग होते हैं तुम्हारे किससे? प्लस और माइनस से। तो इसके अंदर कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। तो ये त्रिपदी हो गया, त्रिपदी व्यंजक हो गया। ठीक है। इसको व्यंजक बोले या बहुपद बोले की बात है। ठीक है। अब अगर हम इनके बराबर में कुछ रख दे, इसके बराबर में हम जीरो रख दे या फिर कोई भी नंबर रख दे, तो फिर वो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। जैसे ये रख दिया 2x+3 बराबर है, हमने रख दिया जीरो। तो ये जो चीज बनी है तुम्हारी, ये क्या कहलाएगी? ये समीकरण होगा। इसको हम बोलते हैं समीकरण। जब बराबर के उस तरफ भी कुछ लिखा हुआ हो, तो ऐसा जब बनता है इसको हम बोलेंगे समीकरण। और जब ऐसा रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलो या फिर ये बहुपद है तुम्हारे। आई बात समझ में? ये हो गया। अब देखो ये तो पद में हो गया, ये एक पद वाला बहुपद, इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। ये द्विपद, ये त्रिपद। तो ऐसे ऐसे ये चलते रहते हैं। और एक घात वाले भी होते हैं। घात वाले कैसे? देखो जैसे ये 2x है, इस x की घात कितनी है? x की घात कोई नहीं लिखी हुई, मतलब एक है। तो ये कैसे? एक घात वाले को हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। ठीक है। दो घात वाला होगा उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे 2x² + 3x + 4, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। देखो मैक्सिमम घात देखते हैं, किसकी मैक्सिमम घात किसके देंगे? जो चर होगा। चर कौन से? एक्स ही तो इसमें। चर चर की मैक्सिमम घात कितनी? यहाँ पर इसकी एक, इसकी दो है, तो बड़ी वाली देखिए, बड़ी वाली कौन सी? दो। तो जो बड़ी वाली को हम लेते हैं, तो ये दो घात वाला, इसलिए इसका नाम क्या है? द्विघात बहुपद। ऐसे कैसे त्रिघात बहुपद भी होता है। त्रिघात बहुपद भी होगा। त्रिघात बहुपद, इसमें क्या होगा? मान लो 3x³ + 4x² + 2x + 3। तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है। तो बड़ी, सबसे बड़ी वाली घात को हम लेते हैं, तो सबसे बड़ी वाली घात 3 है। इसलिए ये कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। ये बात समझ में आई? और एक घात क्या होती है? लगातार कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, इसके बाद में एक्स आ गया, इसकी घात एक, इसकी घात तीन थी, फिर दो हो गई, फिर एक हो गई। ठीक है। और ये गायब भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो हो तो एक्स स्क्वायर गायब भी हो सकता है पूरे का पूरा। आई बात समझे? अब देखो
ये जो बहुपद होता है इसका एक व्यापक रूप भी होता है। व्यापक रूप क्या होगा? बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप में वैसे वही है कि 3 आएगा, 3 के बाद 2, वैसे कम होता रहेगा। ठीक है, पर हम इस वाली प्रश्नावली में जो सवाल करेंगे वो तुम्हारे किसके? द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप हुआ आपका कुछ ऐसा हुआ, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होगा। आएगा समझ में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें द्विघात बहुपद कौन सा है? ये रहा, ये है ना द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना। व्यापक रूप मतलब कुछ नहीं है, ये इसके जैसा दिख रहा है। इसका पैटर्न कैसा है? ठीक है, इसका पैटर्न देखो, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है। ठीक है, और जो ए बी सी ये क्या नंबर होंगे, ए बी सी तुम्हारे नंबर होंगे, ए बी सी तुम्हारे एक तरीके से चर होंगे। ठीक है, देखो इसमें ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसके लिए अगर हम देखें ए बी सी, तो इसमें ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू जो एक्स के साथ वाला ये कितना? 3, सी की वैल्यू 4। कई बार समझे? तो हम इससे हमको इसको कंपेयर करते हैं, इससे क्या होता है हम ए बी सी निकाल लेते हैं, वो ए बी सी हमारे आगे काम में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं प्रश्नावली को शुरू। तो अब हम करते हैं इसका पहला सवाल। देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यह आपको सारे क्या दे रखे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि देखो इसकी मैक्सिमम पावर, देखो मैक्सिमम घात कितनी है? देखो सबसे ज्यादा घात है 2, इसकी 1 है, तो सबसे बड़ी वाली देखते हैं 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में देखो 2 2 है हाईएस्ट। तो ये सारे कैसे? द्विघात बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद। ठीक है, तो क्या करना है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करना मतलब इनमें एक तरीके से इस पूरे को 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स का मान निकालना, और कुछ नहीं करना। वही आपके क्या हो गए? शून्य। शून्य मतलब एक्स का ही मान एक तरीके से। ठीक है, इसको 0 के बराबर रख के हम निकाल लेंगे। तो देखो क्या है पहला वाला? पहला हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हमको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ता है। गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे होगा? ये हमको 3 टुकड़े दिख रहे हैं ना, इस 3 के हम 4 टुकड़े करेंगे, और 4 टुकड़े किसके हो गए? जो बीच वाला है ना, इस बीच वाले को एक तरीके से तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा देखो, समझो। कुछ ऐसा करना है हमको, इन दोनों का गुणा करना। ठीक है, इन दोनों का गुणा करो, करो इन दोनों का गुणा। कितना आएगा? देखो 8 और एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो कितना आएगा? 8 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस भी तो आ गए, ये हो गया -8 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया तो कितना आएगा? -8 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये जो बीच वाला है, बीच वाला इसको ऐसे तोड़ना है। ये क्या है? गुणा करने पे यह आए, जोड़ने या घटाने पर ये खुद आए। ठीक है, बात समझ आई? इसके ऐसे टुकड़े करो ताकि गुणा करने पर तो इन दोनों का गुणा है, यानी कि ये आंसर आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर ये आना चाहिए जो लिखा हुआ है वो। गुणा करने पे इन दोनों का गुणा आना, और जोड़ने या घटाने पर ये आ जाना। तो देखो कैसे मिलता है? तो हमने इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। तो जो 8 है इसके क्या करो? गुणनखंड कर दो, टुकड़े कर दो। 2 का भाग कितनी बार? 4 बार। 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। कुछ ऐसा है, 2 × 2 × 2। ठीक है, हमको देखो क्या करो, अगर इन दोनों का हम गुणा करें तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 और 2, 4 और 2। तो देखो समझो, 4 का 2 से गुणा करते 8 आता है। ठीक है, 4 का 2 से गुणा करते 8 आता है। और अगर 4 में से हम 2 को माइनस करते हैं, 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो यानी कि एक टुकड़े होगा, क्या आएगा? एक तो 4 वाला होगा, एक 2 वाला होगा। तो देखो कैसे कुछ ऐसा बनेगा, समझो। ये हो गया। जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए, तो माइनस का आ रहा है तो बड़ा हमको माइनस का रखना पड़ेगा। ये आंसर किसका? माइनस का, तो बड़ा हमको माइनस का रखना पड़ेगा। तो पहले माइनस का 4 एक्स कर देंगे। ठीक है, 4 और 2 है ना, 4 और 2 लिया हमने, और प्लस का लेंगे 2x। अब देखो समझो, इन दोनों का गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 आता है। एक्स का एक्स से गुणा एक्स स्क्वायर आता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो गुणा करने पे आ रहा है। जोड़ने घटाने पे देखो 4x
ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ की घटाएंगे 4x में से 2x गए तो कितने बचेंगे 2x। दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो बड़े का साइन आ गया माइनस। आई बात समझो, कुछ ऐसा है ये, समझो इसको। फिर जो है लिखा हुआ आगे का आगे सेम कर दो, ये बन गया हमारे। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में लेते हैं कॉमन। इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये और ये वाला पार्ट है, इन दोनों को अलग अलग मानो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है वो लेना है, और इन दोनों में कॉमन क्या है वो लेना है। देखो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो इन दोनों में सेम सेम क्या दिख रहा है, अगर दिमाग से देखे तो इसमें भी एक्स दिख रहा है, इसमें भी एक्स दिख रहा है। आई बस में ये कुछ ऐसे है, ये है ना, इसको कुछ ऐसे समझो, एक्स की घात 2 यानी कि एक्स इंटू एक्स है, कुछ ऐसा है, एक्स इंटू एक्स, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। माइनस 4 और 4, ये 4 और एक्स कैसे है, 4 इंटू एक्स, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। आई बात समझे, प्लस ये भी कैसे, इसको भी अगर ऐसे तोड़ तो ये भी कैसे 2 इंटू एक्स है, ठीक है। ये कैसे, इसके भी हम टुकड़े कर सकते हैं चाहे तो, इसके टुकड़े कर तो क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, अभी हमने किया ना 8 के टुकड़े, 2 इंटू 2 इंटू ये बनते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेने में आसानी होगी, तुमको समझ में आएगा जल्दी। देखो इस वाले पार्ट में इसी का तो पार्ट बना, और इस वाले पार्ट में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स इसमें भी है, तो जो कॉमन है वो आएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स गया, एक एक्स बाहर गया, तो अंदर क्या बचा, एक बच गया एक्स, माइनस यहाँ से ये एक्स तो गया बाहर, ठीक, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, ये हो गया। फिर प्लस का प्लस, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 जो कॉमन है वो तो आ जाएगा बाहर। बाकी क्या बचा, अंदर एक्स बचा, तो एक्स का एक्स माइनस, और अंदर क्या बचा, ये 2 और ये 2 बच गया, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, ये बन गया। अब देखो समझो, इसमें भी कॉमन मिल रहा है, ये पार्ट पूरा एक हो गया, ये पार्ट पूरा एक है, ये पार्ट पूरा एक है। पार्ट अलग किससे होते हैं, प्लस माइनस से, ठीक है, तो बीच में प्लस यहाँ पर है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट दोनों में ना, जो कॉमन है वो ले लो बाहर, कॉमन है वो ले लिया हमने बाहर, वो कॉमन क्या है, एक्स माइनस 4 ये कॉमन है, तो कॉमन वाला लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर तुम्हारा बच जाएगा, यहाँ पर एक्स बचा, फिर प्लस इसमें क्या बच गया 2, ये बच गया, ठीक है। इसकी भी हमने ब्रैकेट लगाया, इसकी भी लगाया। फिर लास्ट में मैंने बोला क्या करना, इसको 0 के बराबर रखना, 0 के बराबर रखेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, इसके शून्य मिलेंगे, यहाँ से हमको इसके शून्य मिल जाएगा, दिख रहा है इसमें, दिख तो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस ये गुणा के फॉर्म में इनको 0 के बराबर रखा, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो देखो x माइनस 4 इसको रखेंगे एक बार 0 के बराबर, और एक बार इसको रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का, तो x बराबर कितना आ गया 4, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, x बराबर कितना होगा, ये माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2। तो देखो ये 2 आंसर आए, x का मान, एक तो 4 आया, एक आया माइनस का 2, तो ये दोनों क्या है इसके आंसर है, और ये इसके क्या है शून्य के, इसके आंसर बोलो तो भी यही है, इसके शून्य बोलो तो भी यही है, कहीं कहीं पे बोलते हैं इसके मूल है, तो इसके मूल भी यही है, ठीक है। और एक और नाम हो सकता है कि अल्फा बीटा, इस द्विघात समीकरण के अल्फा बीटा भी क्या यही है, ये तुम्हारा क्या हो गया अल्फा, एक तरीके से ये वाला हो गया तुम्हारा अल्फा, ठीक, और ये वाला क्या हो गया बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, वही होता है शून्य, शून्य बोलो या मूल बोलो, यही है, ठीक है। अब देखो ये तो निकाल लिया हमने, इसके बाद क्या करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पास में नहीं है तो बताता हूँ, देखो क्या बोल रहा है ये कुछ ऐसा बोल रहा है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच, शून्य तो तुम्हारा कौन सा है, शून्य की तो है ये जो 4 और -2 आया, यानी कि अल्फा का मान कितना आया तुम्हारा 4, ठीक है, ये आ गया। और बीटा कितना आ गया, बीटा मतलब दूसरा मान, एक्स के 2 मान आए ना ये वाले, तो बीटा कितना आ गया -2, ठीक है, ये आ गया। तो ये तो हो गए तुम्हारे शून्यक, दोनों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांक कौन से, ये जो दिखा समीकरण वहां दे रखा है इसके गुणांक, गुणांक मतलब
जो चर है उसके साथ में गुणा में कौन है। अब देखो ये लिखा हुआ था ना, द्विघात समीकरण तुम्हारा कौन सा था, बता दो। द्विघात समीकरण, समीकरण नहीं बहुपद है, द्विघात बहुपद कौन सा था, ये था ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये था। ठीक है, तो इसके गुणांक, गुणांक कैसे पता करते हैं हम, गुणांक पता करने के लिए इसको मैंने बोला था ना कि व्यापक रूप, व्यापक रूप से कंपेयर करते थे। व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, मैंने भी बताया था। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो गुणांक कौन से, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला, एक्स के साथ में कौन है, कोई नहीं, मतलब एक, इसका गुणांक एक है। बी के साथ, एक्स के साथ वाला क्या होता है बी, तो इसके साथ में कौन सा है माइनस का 2, तो एक गुणांक ये हो गया। एक्स का गुणांक कितना है माइनस का 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ठीक है, ये हो गई, तो ये गुणांक है एक दीजिए, और ये वाला पार्ट क्या होगा सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी कि ये जो चीजें है, ये और इनके साथ में ये जो नंबर दे रखे ये, इनके बीच में क्या मतलब संबंध है वो बताना है। तो वो हमको पता पड़ता है किससे, ये फॉर्मूला है एक, दो फॉर्मूले हैं। क्या है, एक तो है शून्यकों का योग और एक है शून्यकों का गुणनफल। एक तो क्या है शून्यकों का योग और एक है शून्यकों का गुणनफल। शून्य मतलब जो आंसर है वही अल्फा बीटा, शून्यकों का योग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग है, शून्य कौन से अल्फा प्लस बीटा, यही तो शून्य, इनका योग, इनका योग क्या होगा माइनस बी बाई ए, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, एक तो ये होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है एक और होता है, वो होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल, तो वो क्या होता है गुणनफल, यानी गुणा करना है। तो शून्य कौन से अल्फा बीटा ही तो है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, ये होते हैं दो फॉर्मूले। तो इससे क्या करना है हमको, कंपेयर करना है, हमको आंसर मिल जाएगा। आई बस में रुको भी मैं करता हूँ इसको, अब देखो करते यार, शून्य का योग क्या है अल्फा प्लस बीटा, क्या आता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा हमारा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2। ठीक है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए माइनस का बी बाई ए, तो बी कितना होगा देखो, बी वाला ये है, बी किसका एक्स के साथ वाला बी होता है, तो एक्स के साथ वाला कितना है माइनस का 2, एक्स के साथ में क्या है माइनस का 2, तो ये होगा तुम्हारा माइनस का 2 बट्टा में ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या होता है ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है कोई नहीं, मतलब एक है, तो ये गया एक। अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 4, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बराबर यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, बट्टा में कितना है एक, एक का भाग देंगे वही आंसर आएगा, 4 में से 2 गए तो कितना आएंगे 2, बराबर 2 में 1 का भाग देंगे आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। ये हो गया, ये हमने क्या की इसकी सत्यता की जांच की, तो हमारी जांच क्या आ रही है सही आ रही है, 2 किसके बराबर होगा 2 के बराबर आ रहा है, यानी कि दोनों साइड बराबर, इसका मतलब सही है, यानी कि हमने जो अल्फा बीटा निकाला है वो क्या है सही है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये हमने शून्यकों का योग वाला फॉर्मूला लगाया, इससे हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये आंसर सही हो गया, इसका मतलब ये बना। ठीक है, तो हमने जो शून्यकों के योग मतलब शून्य और गुणांक के बीच में संबंध था ये वाले, ये संबंध है, इससे हमने चेक किया तो क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हमने जो अल्फा बीटा निकाला है, जो हमने शून्य निकाले है वो क्या सही है, इससे जांच से हमको ये पता पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में ये दूसरा वाला ये भी लगाते, दूसरी जांच भी कर लेते, ये वाले भी, ये भी कर लेते दूसरी जांच भी। ठीक है, आ जाएगा इसमें, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, तो अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना माइनस का 2, बराबर सी कितना होता है, सी जो अकेला होता है, सी अकेला वाला कितना माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8। ठीक है,
अब अपॉन में कितना ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए, ये कितना है एक, ठीक एक। अब जो गुणा करो, 4 दूनी 8, और ये प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस का होगा माइनस बराबर, और एक का भाग किसी में भी दो वो का वो आंसर आता है, तो कितना आ गया माइनस का 8 ही आ गया, यानी कि ये भी सही आया। तो हमने दोनों तरफ से जांच की तो क्या आ रहा है, सही आ रहा है, यानी कि हमने जो शून्य निकाले वो क्या हमारे सही है। तो ये हो गया पूरा। अभी करते हैं सेकंड वाला, ठीक है। अब करते हैं हम इसका सेकंड वाला, ठीक है। अब देखो सेम तरीका है, क्या करो 4s² माइनस 4s+1 क्या करो 0 के बराबर रख दो। फिर क्या करो इसको, इसके हमको टुकड़े करने हैं, इसके हमको टुकड़े करने हैं। देखो टुकड़े कैसे होंगे, इस दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा, 4x² का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4x², ये आएगा, ठीक है। अब देखो बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो ताकि गुणा करने पर तो ये आ जाए और जोड़ने और घटाने पर ये खुद आ जाए। आई बात समझ में, गुणा करने पर तो ये आना, जोड़ने और घटाने पर ये खुद आना, ठीक है। अब देखो ये कैसे कर सकते हैं हम, कुछ ऐसा हो सकता है स्क्वायर माइनस ऐसा 2s माइनस 2s प्लस बराबर 0, ठीक है। अब देखो अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो प्लस भी हो रहा है, ठीक है। एस का एस से गुणा होगा तो s² आएगा, तो गुणा करने पर तो आ रहा है, जोड़ने घटाने पर देखो इसको जोड़ो, -2s तो कितना होगा 2 और 2 4 हो जाएगा, और बड़े का साइन आएगा, बड़ा छोटा दोनों सेम ही है तो साइन भी माइनस का आ गया, ठीक है। तो यानी कि सही है हमारा, ये जो टुकड़े किए वो सही है, जोड़ने या घटाने पर ही आ रहा है तो हमारे जोड़ने पर ही आ रहा है, ठीक है। और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आ रहा है, यानी कि सही है। अब क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, कॉमन क्या है देखो इसमें भी 2 है छुपा हुआ है, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं 2 × 2, और इसमें भी 2 है, तो यानी एक तो चीज कॉमन क्या है 2, और एस इसमें भी दोनों में ऐसे, तो ये 2 चीजें कॉमन है, ठीक है। अब देखो बच बच क्या गया, और इसमें से 2 बाहर गया, एस भी बाहर गया, इसमें से 2 बाहर गया, 2 बाहर गया मतलब माइनस नहीं करना, एक तरीके से भाग देना, डिवाइड करना, 2 का भाग इसमें 2, 2 में 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। और एस 2 बार थे, इस एक तरीके से एस का एस में भाग दिया, यहाँ पे 2 एस होते हैं, एस इंटू एस होता है, तो एक एस बाहर जाता है, तो पीछे क्या बचता है, एक बचता है माइनस, यहाँ से तो ये पूरा ही गया, पूरा गया मतलब क्या भाग देना होता है, 2s का 2s में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर एक आता है, ऐसा नहीं कि पूरा 2s बाहर गया 0 कर दो, गलत होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं लेना, एक तरीके से दिमाग में ये बात रखनी है कि जो हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं ना वो का वो पार्ट दूसरे के भी ब्रैकेट में आना चाहिए। तो देखो ये का ये हमको सेम दिख रहा है ना, ये का ये हमको सेम दिख रहा है, सिर्फ साइन अलग है, इसके अंदर क्या माइनस, इसके अंदर क्या प्लस है, तो साइन अलग है तो क्या करो माइनस का कॉमन ले लो, माइनस का क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे नंबर तो सेम रखने हैं हमको, तो माइनस का 1 कॉमन लो, क्योंकि 1 का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर माइनस का 1 हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो माइनस का 1 जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये किसका है माइनस का 2s है, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 2s, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बराबर क्या है 0। अब सेम हो गया ना ये पार्ट, सेम सेम होता है तभी कॉमन आता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो तो ये पार्ट सेम है, जो पार्ट सेम है वो ले लो बाहर, जो पार्ट सेम है वो ले लिया हमने बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच गया यहाँ पर ये तो पूरा बाहर गया, तो अंदर बच गया 2s, ये तो बाहर गया, और माइनस ये 1 क्योंकि ये भी गया बाहर, तो ये एक तरीके से बच गया बराबर में 0, तो ये 2 आ गए, गुणनखंड गुणा के रूप में टुकड़े, ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, गुणा के रूप में टुकड़े आ गए। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 2s-1 बराबर 0, इसको रखा, एक बार इसको रखो, तो 2s-1 बराबर 0 सेम यहाँ से क्या आएगा 2s
बराबर ये माइनस में उधर गया तो प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से एस क्या आ जाएगा 1, ये इसके साथ में कैसे गुणा में, बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुणा में, तो गुणा वाला उधर जाएगा तो भाग में, तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से भी क्या आएगा सेम टू सेम आ जाएगा, 2s बराबर माइनस का उधर गया तो प्लस का, s बराबर 1, ये गुणा में उधर गया तो भाग में, ये हो गया। तो इसके दो आंसर आए पर दोनों के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इसका आंसर क्या है 1/2 ही आंसर है। आई बात समझने, यही होगा इसका आंसर है। तो इसका शून्य बोलो तो भी यही है 1/2, इसके शून्य बोलो तो भी यही है, इसके मूल बोलो तो भी यही है, इसके अल्फा बीटा बोलो तो भी यही है। ये हो गया इसका अल्फा, ये हो गया इसका बीटा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना था, इसके जो शून्य का है उसका गुणांकों से संबंध क्या है। तो देखो व्यापक रूप से इसको कंपेयर करो पहले, ये क्या है 4s² माइनस 4s+1, तो ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx+c। तो यहाँ से अगर हमें ABC देखे तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी x², यहाँ पे x² पर यहाँ पे s², बात वही है, ठीक है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसके साथ वाला ये होता है, इसके साथ वाला क्या 4, एक तरीके से a की वैल्यू क्या है इसमें 4, और b की वैल्यू देखे तो क्या होगी, जो x के साथ वाला, इसमें x नहीं है, इसमें ABCD वाला क्या सर s है, s के साथ में कौन है 4, तो किसका माइनस का 4, b हो गया। और c जो बचा हुआ है सिर्फ बचा हुआ नंबर होगा सिर्फ, उसके साथ में ABCD वाला कोई नहीं होता, तो ये कितना है 1, ये भी ये हो गया इसका क्या है, ये इसके गुणांक हो गए एक तरीके से, ठीक है। x² का गुणांक 4, s का गुणांक ये, और ये बचा हुआ c होता है, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम जांच करने की, जांच किससे होती है अल्फा प्लस बीटा वाले से। पहला तो शून्यकों का योग वाला फॉर्मूला लगाओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। एक तो ये, और एक और कौन सा था अल्फा इंटू बीटा वाला, तो वो क्या होता है c/a, लगा लो। अल्फा हमारा कितना आया 1/2, दोनों सेम ही आया, दोनों क्या सेम ही, 1/2 प्लस 1/2 माइनस b/a, तो माइनस b हमने b निकाल लिया, कितना है -4, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का, और b की वैल्यू क्या है -4, b की वैल्यू -4 है, बट्टा a कितना हमारा 4, ये हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, आधा में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो भी वही बात है, इसका आंसर क्या आएगा 1, ये आधा और आधा, आधे में आधा जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है। ये माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो प्लस का 4 बट्टा में 4, 1 बराबर 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी कि हमारी ये वाली जांच क्या होगी सही है, यानी कि हमने जो आंसर निकाला वो आंसर भी हमारा क्या है सही है। अब देखो अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी कितना है 1/2, सी कितना है 1, ए कितना है 4, ठीक है। कर लो, 1 का 1 से गुणा होगा 1, 2 का 2 से गुणा 4 बराबर, यहाँ पर कितना है 1/4, यानी कि ये भी हमारा हो गया सही, ये हो गया हमारा आंसर, ये होगी हमारी जांच। आई बात समझ में, सिंपल है। अब करते हैं हम इसका थर्ड वाला, ठीक है। अब देखो क्या करो, इसको पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है शून्य निकालना है, क्या करना है हमको शून्य निकालना है, इसलिए क्या करते हैं 0 के बराबर रखते, पर क्या करना है हमको, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये क्या द्विघात बहुपद है तो इसको व्यापक रूप के फॉर्म में लिखना पड़ता है। व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx+c, इस फॉर्म में होना चाहिए। पहला वाला x² के साथ, तो ये तो सही दिख रहा है। सेकंड पे जो होना चाहिए वो x वाले के साथ में होना चाहिए, तो x वाला तो यहाँ पे पड़ा है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर है, और ये जो सिर्फ नंबर होता है वो वाला c होता है, यानी कि इनका क्रम चेंज करना पड़ेगा हमको पहले, तो 6x² और ये आ जाएगा आगे और ये जाएगा पीछे। अब करेंगे आई बात समझ, ये अब क्या हो गया जनरल फॉर्म के टर्म में आ गया, यानी कि व्यापक रूप के फॉर्म में आ गया ये हो गया। इसके बाद क्या करो, इसके हमको गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड यानी कि बीच वाले के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो इन दोनों का गुणा है, जोड़ने या घटाने पे आ जाए, तो इन दोनों का गुणा कितना होता है 6 या 18, और ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस का माइनस, और x² भी है तो x², ये आ जाएगा इनका गुणा, ठीक है।
तो इसके ऐसे टुकड़े दो ताकि जोड़ने या घटाने पर तो ये आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए। तो पहले इसके अगर हम टुकड़े करके देखें, गुणनखंड इसके करें तो क्या बनते हैं, 2 9 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, कुछ ऐसे बनते हैं। ये क्या बनते हैं, इसके टुकड़े बनते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करें तो कितना बनता है 9, और यहाँ पर सिर्फ बनता है 2। तो यहाँ से देखो कुछ दिख रहा है, अगर इन दोनों का गुणा करें तो 9 बनता है और यहाँ पर 2 बनता है। अगर 9 में से 2 को 2 जाए तो कितना बनता है, 7 बनता है। आई बात समझे, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, 6x²। हमको माइनस का लाना है, यानी कि बड़ा वाला माइनस का रखना पड़ेगा। तो बड़ा कौन, दोनों में 9 बड़ा है, तो 9 को रखो माइनस का। आई बात समझे, और x रखो, ठीक है। और माइनस का साइन चाहिए, तो देखो आगे वाले को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो घटाएंगे, इसमें से घटाना है तो घटेगा कब, जब साइन अलग हुआ। साइन अलग होने के लिए वो प्लस का रखना पड़ेगा हमको, तो 2x, और आगे जो है वो 7। अब देखो अभी चेक कर लो, इनका अगर प्लस माइनस करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का, ये प्लस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाएंगे। तो अगर हम इनको घटाते हैं तो कितना आता है, 9x में से 2x गए तो 7x। बड़े का साइन आएगा तो बड़ा माइनस का, तो माइनस का। तो ये तो सही है, घटाने पे आ रहा है, या तो घटाने पे आना चाहिए या फिर जोड़ने पे आना चाहिए। तो हमने चेक किया, यहाँ पे घटाने पे आ रहा है तो आया। गुणा करो, गुणा करने पर ये आ रहा है। देखो 9 दूनी 18 आ रहा है। माइनस का माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस सही है। यहाँ पर x के x से गुणा x², यानी कि सही है हमारा, ये सही है। फिर जो हमने टुकड़े किए वो टुकड़े सही है। अब क्या करो, कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में होना चाहिए। अब देखो दोनों में क्या है, यहाँ पर तो x दिख रहा है, x दोनों में। और भी कुछ है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। इनमें भी कॉमन है, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन छुपा हुआ है। इनमें कॉमन क्या है, 3। देखो 3 का भाग इसमें भी जाता है, 3 दूनी 6, इसमें भी भाग जाता है 3 का। 3 3 या 9, यानी कि इसमें एक और छुपा हुआ है 3। तो 3 को लेंगे बाहर, एक तो एक x को भी लेंगे, x भी है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, वो क्या करते हैं, भाग देकर पता करते हैं। 3 का भाग इसमें कितनी बार रहेगा, 2 बार। 3 दूनी 6, 2 होता है, ठीक है। इसमें से एक x गया बाहर तो एक पीछे बचेगा, एक x, माइनस का माइनस। 3 का भाग 3, 9 में कितनी बार रहेगा, 3 बार, ठीक है। x तो गया बाहर, एक ही x था यहाँ पर, तो ठीक। अब तो ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है। तो सेम दिख रहा है, इसका मतलब जब सेम टू सेम दिखे तो कॉमन क्या है, एक। आई वैसे में तब कॉमन याद रखना क्या है, एक। साइन भी सेम है तो प्लस का एक, ठीक है। साइन अलग होता तो माइनस का एक लेते। तो यहाँ पर 2x, क्योंकि देखो अगर इसको हम सॉल्व करें, ब्रैकेट का मतलब वैसे गुणा होता है, एक का वापस इससे गुणा करते तो वापस यही आंसर आता है, एक का इससे वापस गुणा करते तो यही आंसर आता है। आई बात समझ में। अब देखो इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन है। जो पूरा पार्ट कॉमन है वो आ गया तुम्हारा बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 3x, और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस का 1, ये बच गया, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। तो इसको रखा हमने 0 के बराबर, एक बार इसको रखो, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आएगा, 2x, ये माइनस में है तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। x निकालना है तो क्या आएगा, x के साथ में ये कैसे गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, ये आ गया। तो ये एक तरीके से हो गया अल्फा, ठीक है। यहाँ से बीटा आएगा तो कितना आएगा, ये प्लस में उधर गया तो माइनस का, और x के साथ में कैसे गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ये आ गया तुम्हारा बीटा, ठीक है। तो ये दोनों इसके शून्य का आ गए, शून्य बोलो, मूल बोलो, या फिर अल्फा बीटा, सब सेम है, ठीक है। सब सेम ही होता है, नाम अलग अलग है पर मतलब सेम। अब देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हमको जांच करनी है गुणांकों की और शून्यकों की। तो जांच कैसे करते हैं, पहले इससे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हम एबीसीडी निकालेंगे, ठीक है। तो कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर इससे करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये सही नहीं था, पहले हमको आगे पीछे करके हमने सही किया था, ये बना। यहाँ पर क्या है, 6x² ये था, माइनस का 7x था, और माइनस का 3 था ये। यहाँ से देखो, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 6 आएगी। x² के साथ वाला, x² के साथ वाला क्या होता है, ये x के साथ वाला ये,
ये कितना आएगा 6, बी कितना आएगा तुम्हारा एक्स के साथ वाला बी, एक्स के साथ वाला बी कितना माइनस का 7, और जो बचा हुआ क्या होता है सिर्फ नंबर सी, सी तुम्हारा कितना माइनस का 3 है, ठीक है, सी तुम्हारा माइनस का 3, ये हो गया। अब लगा लो वो फॉर्मूला, क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा हमारा कितना है 3/2, 3/2 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 बराबर में क्या है माइनस लगा लो पहले, और बी की वैल्यू कितनी माइनस का 7 है, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस बी वाला, ठीक है, अपॉन में ए कितना हमारा 6, करो चेक बराबर आता है कि नहीं आता। देखो जब भी बट्टा में संख्या और जोड़ बाकी करनी हो तो कैसे करते हैं हम, जोड़ बाकी करने के लिए हम लगाते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम लेके कितना आएगा 2 और 3 का अगर एलसीएम करें तो 2 का 1, 3 का 3 रहेगा, 3 का 1, 3 का 1 बार भाग जाएगा तो कितनी है 6, तो ये आ गया एलसीएम, ठीक है। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी कि 3 से करना हमको ऊपर गुणा, ठीक है, तो 3 दिया 9 प्लस का प्लस, और 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ऊपर को 2 से गुणा, तो 2 का इससे गुणा को तो कितना आएगा 2 एकम 2 पर है किसका माइनस का, ठीक है, बाकी जो है वो कहो 7 माइनस का माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया 6 बराबर जो है वो कब उससे 9 में से 2 गया तो 7/6, यहाँ पे 7/6 बराबर आया, यानी कि हमारी ये जांच क्या हो गई सही हो गई, जांच सही हो गई, इसका मतलब हमारे अल्फा बीटा भी क्या है सही है, ये आंसर हमारा जो आया वो आंसर क्या है सही है। तो यहाँ पर ये भी करो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा कितना आया था 3/2 इंटू बीटा हमारा कितना आया था माइनस का 1/3 बराबर, सी कितना माइनस का 3 ए कितना है 6, ये है, ठीक है। तो ये तो कर लो सिंपल है, ये 3 से 3 गया, ये नीचे 3, ये 3 ऊपर है कट गया, यानी कि एक बार भाग गया 3 से, इस तरीके से 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा गुणा है, तो गुणा का निशान से गुणा करेंगे तो 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 ही आएगा, और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, यहाँ पर 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक। यहाँ पर ये भी कट रहा है, देखो दोनों कट रहे हैं, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना है -1 ऊपर, नीचे कितना है 2, सेम आ गया, इसका मतलब ये हमारा भी ये भी क्या है सही है, दोनों से नीचे कर लिया है सही आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो रूट निकाले हैं हमारे मूल निकाले हैं, मूल बोलो शून्य बोलो या फिर इसका आंसर बोलो, सब क्या है सही है, ये हो गया पूरा। अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाला, ठीक है। अब देखो इसमें कैसा है देखो समझो, 4u² प्लस 8u है, यानी कि अगर हम इसको उससे कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो इसमें तुम्हारा c गायब है, ठीक है ना एक तरीके से। तो देखो इसमें तो ऑलरेडी 2 टुकड़े ही है, 3 टुकड़े वाला होता है तो फिर उसमें 4 टुकड़े करना पड़ते हैं, तो इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कैसे हो जाएगा समझो, 4u² प्लस 8u बराबर किसके रखना है 0 के। अब देखो ये तो तुम्हारा हो जाएगा गुणनखंड के फॉर्म में, कैसे गुणनखंड मतलब गुणा के फॉर्म में करना है इसको, गुणा का फॉर्म में कैसे आएगा यही से इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है देखो 4 इसमें भी 4 छुपा हुआ है क्योंकि 4 का भाग इसमें भी जाता है 2 बार, ठीक है, और इसमें भी यू है इसमें भी यू है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन है 4 और यू, ये चीज दोनों में, ठीक है। इसमें से 4 गया बाहर, यू गया एक बाहर तो एक यू बचा, ठीक, प्लस इसमें से इसमें 8 है तो क्या होगा 4 का भाग 2, इसमें कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, 2 बार गया, ठीक है, और यू तो बाहर गया, तो ये बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो ये हो गया गुणा के रूप में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये गुणा के रूप में हो गया, तो एक तरीके से यही क्या होगा इसका गुणनखंड हो गया, इसके टुकड़े यही हो गए, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पर एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो 4u बराबर 0, और एक बार इसको रखो u प्लस 2 बराबर
जीरो, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, u बराबर जीरो है। ये किस में, गुणा में, 4 के साथ में कोई सा निशान नहीं, मतलब गुणा में, तो उधर जाएगा तो भाग में। तो कोई भी नंबर का जीरो के अंदर जब भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से u कितना आ जाएगा, u तुम्हारा ये प्लस में दो, उधर गया तो माइनस का, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा और ये हो गया तुम्हारा बीटा, ये इसके दोनों शून्य का आ गए। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ABC चाहिए होगा, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, उससे एक्स स्क्वायर वाले से, व्यापक रूप से। ठीक है, तो व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, x² के साथ वाला, तो इसमें x² नहीं, इसमें u² है, बस वेरिएबल का नाम चेंज है यहाँ पर। u² के साथ में क्या है, 4, यानी कि a तुम्हारा कितना हो गया, 4। b क्या होता है, x के साथ वाला, तो यार इसमें x नहीं, इसमें u है, तो ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 8। u के साथ में कौन है, 8। और c दे रखा है क्या, खाली नंबर दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया मतलब जीरो है ही नहीं, मतलब जीरो। ठीक है, तो कर लेते हैं हम जांच करेंगे। तो पहले जांच किसकी होती है, पहले होती है शून्यकों का योग, तो फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक, एक और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा हमारा कितना है, 0, प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2, बराबर फॉर्मूले वाला माइनस, और ये बी कितना है, 8 बट्टा में ए कितना है, 4। करो, ये 0 है तो 0 को जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2, और 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और आगे माइनस है तो माइनस का माइनस, तो कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर, यानी कि सही बात है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा कितना है, 0 इंटू बीटा कितना, माइनस का 2, माइनस का 2 बराबर, सी कितना है, 0, और ए कितना है, 4। 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं, आंसर क्या आता है, 0, और 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते तो भी आंसर क्या आता है, 0, यानी कि सही आ रहा है, यानी कि हमारी जांच क्या है, सही है। इसका मतलब क्या है, जो हमने आंसर निकाला वो आंसर भी क्या है, सही है। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, वही हो गई इनकी जांच, बस सिंपल है। अब करते हैं फिफ्थ वाला। अब देखो इसमें क्या देगा, t² माइनस 15, यानी कि इसमें स्क्वायर वाली चीज है पर खाली टी है नहीं, यानी कि ये क्या दे देगा, एक तरीके से ये, इसको अगर उससे कंपेयर करें किससे, ax² प्लस bx प्लस c, इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें क्या दे रखा है, देखो t², यानी कुछ ये तो दे रखा है, पर इसके साथ वाला क्या होगा, इसके साथ में कोई नहीं दे रखा, मतलब क्या 1 है, तो इसमें अगर देखें तो ये की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, और देखो bx, तो इसमें x है तो इसमें क्या है, t है, तो सिर्फ t वाला तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, 0, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, 0। और c क्या होता है, खाली नंबर, तो ये खाली नंबर तो है, खाली नंबर कितना है तुम्हारा, खाली नंबर है माइनस का 15। ठीक है, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं हम, कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसा है, कोई नहीं इसके साथ मतलब 1, bx है ही नहीं तो क्या करेंगे, b की वैल्यू 0 है तो 0, और इसमें t है, इसमें x है हमारा, तो इसमें t है तो इसके लिए ये t आएगा। ठीक है, और माइनस का 15, अब समझ सकते हैं इसको। ठीक है, 0 इंटू टी क्या होता है, 0 होता है, यानी कि गायब, ये चीज गायब है अंदर से। अब इससे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ये बात समझ आई, ये तो तुमको बताने के लिए ही है। अब हमको तो क्या करना है, शून्य निकालना है, तो निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, t² माइनस 15, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, तो रख दिया हमने। फिर क्या करो, गुणनखंड करना होता है, यानी गुणा के फॉर्म में लाना है, 2 नंबर ये, तो इसको तो गुणा के फॉर्म में। अब यहाँ से तो ये आ ही नहीं सकता, देखो यहाँ से तो कैसे करेंगे, t², ये माइनस में 15 है, उधर जाएगा तो प्लस में, वहां पर 3 होते थे, कैसे होते थे, 3 टुकड़े होते थे, 3 चीजें होती थी, तो फिर क्या करते थे, वहां से हम 4 टुकड़े करके कॉमन लेके करते थे, पर यहाँ पर तो ये टी वाला और ये सिर्फ नंबर है, तो यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं, तो इसको क्या करो, इस नंबर को पकड़ के इधर लाओ, तो क्या होगा, माइनस में इधर होगा तो प्लस में।
ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, दोनों साइड में वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर टी हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर क्या आएगा 15 है, ठीक है। ये आएगा और इसमें आंसर 2 आते हैं, प्लस का एक माइनस का, 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो टी की वैल्यू एक तो क्या होगी, एक तो होता है प्लस का √15 और दूसरी टी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे माइनस का √15, ये होती है। आई बात समझ में। अब देखो कंपेयर तो हमने पहले कर लिया यहाँ पर, अब क्या करना है, हमको अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस ये जांच प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बट्टा में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा C/A। अल्फा कितना है तुम्हारा √15 प्लस बीटा भी क्या है √15 पर ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का √15 बराबर ये माइनस माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 0, बी तो है दे ही नहीं रखा इसमें, है ही नहीं, बी के साथ में टी होना चाहिए तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए 0 बट्टा में क्या ए कितना 1, ये रहा 1, ये हो गया। तो यहाँ से अगर करेंगे तो क्या होगा √15, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस √15 बराबर 0 का भाग किसी मतलब 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देता है आंसर क्या आता है 0 ही आता है। अब माइनस का 0 बोलो प्लस का 0 बोले एक ही बात, 0 0 ही होता है, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। अब देखो √15 में से √15 माइनस करना है बस, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी घटाएंगे इसमें से ये गया तो 0, और यहाँ पर भी 0, 0 0 के बराबर है यानी कि सही है। अब करो अल्फा इंटू बीटा, तो √15 इंटू ये माइनस का √15, ठीक है, ये हो गया C/A। सी कितना है तुम्हारा माइनस का 15, ए कितना है 1, ठीक है। तो √15 का √15 से जब गुणा करेंगे तो सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा होता है तो उनका रूट क्या हो जाता है गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये हो गया। एक का भाग किसी भी संख्या में देते तो वो की वो संख्या आती, तो वो की वो संख्या क्या माइनस का 15, तो ये बराबर आ रहा है, यानी कि हमारी जांच क्या है सही है, जांच सही, इसका मतलब क्या है जो हमने आंसर निकाले वो आंसर भी क्या है सही है, ये इसके शून्य क्या है सही है, ये इसके आंसर हो गए और ये इनकी जांच हो गई। अब हम करते हैं इसका लास्ट 6 वाला, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें 3 टुकड़े दे रखे 1 2 3, यानी कि हमको वो गुणनखंड वाली विधि से करना पड़ेगा इसको। तो 3x² माइनस x माइनस 4 0 के बराबर रख दो, ये हमने रख दिया। अब देखो क्या करो, बीच वाले कैसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो इन दोनों का गुणा है और जोड़ने या घटाने पे ये नंबर आ जाए, तो इन दोनों का गुणा कितना होगा 4 तिया 12 12, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और x² भी तो है तो x², ठीक है। तो ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने पे तो ये आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए, यानी कि इन दोनों का गुणा आ जाए, ठीक है। तो क्या करो इसी के टुकड़े करो, 12 के अगर हम टुकड़े करें तो क्या बनते हैं 2 का 6 बार, 2 का 3 बार और 3 का 1 बार, ठीक है। अब सोचो अगर हम ऐसा करें इन दोनों को साथ में ले तो कितना होगा 2 इंटू 2 4, और 4 और 3 को देखो 4 तिया 12 होता है, 4 तिया क्या होता है 12 होता है, तो ये तो आ जाएगा, और गुणा करने पे आ रहा है, और घटाने पे देखो 4 में से अगर 3 जाए जोड़ने पे तो 7 आता है, 4 + 3 करेंगे 7, तो हमारे जोड़ने पे तो नहीं आ रहा घटाने पे आ रहा है, देखो 4 में से 3 गए तो 1 बनता है, तो यहाँ पे x कितना है 1 ही तो x है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारे टुकड़े, देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये इसके टुकड़े क्या करना है देखो 37 का माइनस का, यानी कि बड़ा वाला माइनस कर लेना, बड़ा कौन 4, ये लोगे तुम माइनस का, ठीक है 4x, और ये वाला छोटा वाला लेंगे प्लस का, तभी तो माइनस होगा, अलग अलग साइन होंगे तो माइनस होंगे, ठीक है, और 3x। अब देखो चेक कर सकते हैं इन दोनों का गुणा करो भले, 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस x का x से गुणा x², ठीक है, और जोड़ने घटाने पे देख लो ये माइनस का प्लस का तो घटाएंगे, 4x में से 3x दे दो 1x बच गया, तो यानी कि हमारा टुकड़े क्या है सही है। अब कॉमन ले लो, अब क्या करो कॉमन लो, अब कॉमन लेंगे तो कॉमन कैसे आ रहा है देखो,
इन दोनों में कॉमन देखो तो सिर्फ एक्स कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन देखा तो ये का ये सेम आ जाएगा। इसको अगर पीछे खिसका है तो इनमें कॉमन और मिल जाता है। देखो कुछ ऐसा कर दो, देखो 3x², इस वाले को आगे लाओ, इस वाले को पीछे ले जाओ, इस वाले को हमने आगे लाया, इस वाले को पीछे ले गए, 4x - 4 0। ये ऐसा क्यों किया, इन दोनों को आगे पीछे इसलिए किया क्योंकि देखो ये देखो 3 3 पास में आ गए तो 3 भी कॉमन मिल जाएगा ना, यहाँ पर 4 4 पास में आ गए तो ये कॉमन मिल जाएगा, इसलिए किया और कुछ नहीं। अब देखो इनमें से कॉमन ले तो क्या बनेगा, 3x, 3x जब बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, 3 गया, x गया तो 1x बचा, प्लस यहाँ पे 3x पूरा गया मतलब 3x का 3x में भाग नहीं, कितनी बार रहेगा, एक बार। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन, 4 इसमें भी है, पर माइनस भी सेम है, देखो माइनस भी है दोनों में, तो -4। ठीक है, देखो यहाँ से -4 गया तो क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पे माइनस खुद बाहर गया, माइनस बाहर गया तो क्या बचा अंदर, प्लस, क्योंकि चेक कर सकते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए। ठीक है, 4 का 4 में भाग कितनी बार जाता है, एक बार। ये जो पार्ट सेम आया है इसका मतलब हमने क्या सही किया है। ठीक है, ये पार्ट देखो पूरा सही है। अब इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट पूरा कॉमन है, कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा तुम्हारे बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, ये बच जाएगा 3x, क्योंकि ये तो गया बाहर, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4, क्योंकि ये तो गया बाहर, बराबर में क्या है 0, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो क्या आएगा x + 1 बराबर 0, और यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया तुम्हारा अल्फा। यहाँ से बीटा कितना आएगा, 3x बराबर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो x कितना आ जाएगा 4, और ये किसमें गुणा में, इसके साथ में, तो गुणा वाला जाता है भाग में, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बीटा, सिंपल है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, उसके लिए पहले क्या करो, इसको कंपेयर करो। इसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या बनता है, किससे कंपेयर करेंगे, व्यापक रूप से, x² + bx + c। ठीक है, यहाँ से a क्या होगा, x² है साथ वाला, x² साथ में कौन, 3, ये हो गया तुम्हारा 3, b क्या होता है, x के साथ वाला, x के साथ वाला, तो x के साथ में कोई नहीं मतलब 1 है, 1 छुपा हुआ है, क्योंकि 1 × x क्या होता है, x ही होता है, तो 1 किसका, माइनस का, तो माइनस का 1, ये हो गया c क्या है, जो बचा हुआ नंबर, तो नंबर क्या है 4 है, तो इसका है माइनस का 4, ये हो गई। अब कर लेते हैं जांच, क्या होता है, पहला अल्फा + बीटा क्या होगा, माइनस का b/a, और क्या होता है अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। अल्फा हमारा कितना है, -1, प्लस बीटा कितना है 4/3, 4/3, माइनस का माइनस, बी कितना है -1, ये वाला माइनस इसका है और ये माइनस इसका है। ठीक है, ये इसका माइनस, ये माइनस है इसका, अपॉन में ये कितना है 3, तो 3 रख दिया। अब देखो जब भी बट्टा में संख्या होती है तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं, जोड़ भागी, उनको जोड़ भागी करने के लिए हम लेते हैं एलसीएम। इसके बट्टा में कोई नहीं तो 1, और 1 और 3 का लसब कितना आता है, 3 ही आता है, तो 1 का भाग 3 में कितनी बार आएगा, 3 बार, यानी कि ऊपर भी करना 3 से गुणा, तो 3 एकम 3, और माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यानी कि ऊपर गुणा करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4, बराबर में कितना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया प्लस का। अब देखो ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाएंगे, तो 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 1, तो साइन किसका आएगा, बड़े का, इन दोनों में बड़ा कौन सा था, प्लस का, 4 बड़ा है ना, 4 बड़ा है, तो 4 किसका, प्लस का, तो ये भी रहेगा प्लस का, प्लस के लिए साइन लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आया सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो आंसर निकले वो क्या है, सही है। अब जांच भी कर ले ये वाली, अब इंटू वाली जांच करूँ तो क्या होगा, अल्फा कितना, -1, ठीक है, इंटू बीटा कितना है 4/3, ठीक है, बराबर सी कितना, माइनस का 4/, कितना है 3, कर लो, तो क्या आएगा, 1 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, और साइन
इसका आएगा माइनस, और ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस बटा में 3 बराबर -4/3 है हमारा, इसका मतलब सही है। तो ये जो आंसर हम निकाले वो आंसर क्या है, सही है। हमने जांच इनकी जो की है, जांच क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तो मतलब हमारे जो शून्य के वो सही है। ये हो गया पूरा। तो अब हम करते हैं इसका दूसरा सवाल। देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, क्रम से यानी कि लगातार। तो पहला वाला किसका दे रहा है, शून्यकों का योग। जो पहले दे रखा है वो है शून्यकों का योग ही, पहला वाला, ठीक है। जो दूसरा दे रखा है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का योग क्या होगा, शून्य कौन से आ रहे थे हमारे, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो हमको ये जो पहला, अगर फर्स्ट बार हम सॉल्व करें तो इसमें जो दे रखा है 1/4, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4। और गुणनफल बोला है बाद में, दूसरा वाला गुणनफल है, ये गुणनफल है, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। शून्य का गुणनफल ये हुआ ना, ये शून्य के अल्फा और बीटा, इन दोनों का गुणनफल यानी गुणा करेंगे तो हमको ये मिलेगा -1, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको दे रखी है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इनसे हमको क्या करना है, इनसे हमको बहुपद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, इन देखो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से बहुपद बनाने का फॉर्मूला अलग है। एक नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा था, व्यापक रूप हमारा कौन सा था, व्यापक रूप तो सबको पता होगा तुमको, वो वाला ax² प्लस bx प्लस c, ये वाला तो व्यापक रूप था, ठीक है। पर हमको इनसे फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका बहुपद का, ये क्या है, बहुपद का व्यापक रूप है, बहुपद का। तो देखो बहुपद का फॉर्मूला इनसे भी बनता है, बहुपद का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो आपका होता है, याद रखना, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के साथ में x का गुणा, उसके बाद में प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो इसके अंदर मान रख दो, हमको मिल जाएगा बहुपद। देखो x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू में क्या है x, तो ये करिए से हम, और अल्फा इंटू बीटा कितना -1, ये तुम्हारा -1। अब करो इसको सॉल्व तो क्या आएगा, x², यहाँ पर इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x/4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1, ठीक है। अब देखो वैसे हमारा ये बहुपद हो गया, पर क्या करते हैं, इसके बट्टा में कोई भी संख्या नहीं रखते, बट्टा वाली संख्या को गायब करना होता है। इसके बट्टा में यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, इसके भी नीचे कुछ नहीं, भाई इसके नीचे है 4 है, इस 4 को भी हमको गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे होगा, अगर हम इसके अंदर क्या करें, 4 का गुणा कर दे, अगर इसके अंदर 4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 ये कट जाएगा, तो क्या करेंगे, इस अकेले के साथ नहीं कर सकते, पूरे के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बहुपद में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, बहुपद में 4 से गुणा करने पर, वैसे फॉर्मूला के होता है वो के, वो 4 ही आएगा तुम्हारा। अब देखो 4 से गुणा करेंगे तो ये लगाया 4, पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखो, ये लिखा, ठीक है। 4 से गुणा, गुणा के लिए लिखा हमने ब्रैकेट, तो देखो क्या बनेगा, ये 4 का इससे गुणा होगा, 4 का सबके साथ होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, 4 का इसके साथ होगा तो क्या आएगा, 4x² माइनस 4 का इसके साथ भी होगा, ठीक है, इसके साथ होगा तो क्या होगा, ये 4 नीचे और ऊपर नहीं होगा, ये बता देते हैं, 4 इंटू x/4 कुछ ऐसा बन जाएगा, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, और माइनस 4 का 1 से होगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ आगे क्या बनेगा तुम्हारा वो बहुपद, देखो यहाँ पे क्या बन गया, 4x², और माइनस में 4 से 4 तो कट गया, सिर्फ क्या है x, ये और क्या माइनस में 4, तो ये बन गया। अब देखो ये इसके फॉर्म में आ गया, ax², ये x² के टाइप में, और b की वैल्यू एक तरीके से कुछ नहीं, मतलब -1 है, ठीक है, c की वैल्यू -4, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये हमने आंसर किससे बनाया है, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल से।
उससे निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा ये वाला, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। अब करते हैं हम इसका सेकंड वाला, ठीक है। तो सेम वही सिस्टम है इसमें भी। सेकंड जो पहला वाला दे रखा है, ये क्या आपके शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना है √2। और ये शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, कितना 1/3। और आपके बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा, लगा लो। बहुपद का फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x² माइनस इसका इससे गुणा होगा तो कि ये आएगा सेम, और प्लस में क्या है 1/3, ठीक है। अब देखो ये बट्टा में आ रहा है, अब बट्टे वाले को हमको क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे होगा, कितना है बट्टा में 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे बहुपद में 3 से गुणा करने पर, बहुपद में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा ब्रैकेट x² माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर दिख जाएगा, देखो 3 का x² के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा 3x², फिर क्या है माइनस तो माइनस, ठीक है। अब 3 का √2x के साथ में गुणा होगा तो क्या आएगा 3√2x, ठीक है, 3√2x, ठीक है, प्लस ये क्या 3 का गुणा 1/3 के साथ होगा, तो कुछ ऐसा होगा 3 का गुणा 1/3 के साथ में 3 से 3 कट जाएगा, आई बात समझे। यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, बस ये अब आपका आंसर है, बहुपद ये हो गया बहुपद। ये आ गया, देखो ax² की फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c इसकी फॉर्म में आ गया ये, तो यही हमारा क्या है आंसर है, ये बन गया हमारा बहुपद, ये हमारा आंसर, सिंपल है। अब करते हैं इसका थर्ड वाला, ठीक है। सेम सिस्टम, क्या दे रखा है पहले, 0 आपका क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है √5। लगा लो बहुपद का फॉर्मूला, बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0, और 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा पूरे एक तरीके से, प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, ये x² का x², ये क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स, 0 का किसी से भी गुणा करते हैं आंसर क्या आता है 0 ही आ जाता है, ठीक है। तो ये √5, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये तो खत्म ही हो गया, क्या बचा है x² प्लस √5, ठीक है। इसके तो बट्टा में कोई आया ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा यही आंसर है, बस हो गया, ये आपका आंसर, सिंपल है। अब करते हैं इसका फोर्थ वाला, ठीक है, सारे सेम ही है। फोर्थ वाले में क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या दे रखा है 1। तो लगा लो बहुपद का फॉर्मूला, क्या बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का x से गुणा, ठीक है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 का गुणा x से करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है वो भी 1। तो क्या हो गया यहाँ से x² माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा x ही आएगा, और प्लस में 1 का 1, बट्टा में कोई चीज आई क्या, कोई नहीं आया, मतलब हमारा यही आंसर है, बस सिंपल है, ये आंसर है। ये हो गया उस फॉर्म में, देखो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसकी फॉर्म में आपके ये हो गया, तो ये आपका क्या है आंसर, आया समझ में, सिंपल है।
अब करते हैं इसका फिफ्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला भी सेम सिस्टम, अल्फा प्लस बीटा आपके कितना दे रखा है, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, ये प्लस का है, ठीक है। अब देखो लगा लो फॉर्मूला, बहुपद का फॉर्मूला लगा लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का गुणा एक्स के साथ में और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1/4, ठीक है। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है और ये माइनस है इसका अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। और एक्स के साथ में गुणा अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, 1/4 कर लो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे प्लस, माइनस का माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। और एक्स का गुणा एक के साथ में होगा तो कितना आएगा एक्स बट्टा में कितना 4 का 4, फिर प्लस का प्लस 1/4 का 4। अब देखो इनके बट्टा में 4 आ रहा है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा गायब, ये गायब कैसे होगा, जब बट्टा में 4 है तो हमको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा 4 से, जब 4 से गुणा करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो लिख देंगे बहुपद में 4 से गुणा करने पर, बहुपद में 4 से गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करेंगे 4 से तो ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, पूरे के साथ में होगा, पूरे के साथ में 4 का गुणा होगा, ठीक है। पूरे के साथ में हम करेंगे 4 से गुणा, तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बहुपद, देखो 4 का गुणा पूरे के साथ में होगा तो 4 का होगा पहले इसके साथ, तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद में 4 का गुणा इसके साथ होगा, तो देखो इसके साथ होगा तो कितना आएगा ये 4 इंटू में x/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा x बचेगा बस, क्या हो जाएगा प्लस में x, उसके बाद में आगे क्या है प्लस, यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा 4 से 4 ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बस सिर्फ 1, तो ये होगा तुम्हारा आंसर, सिंपल है। अब करते हैं इसका लास्ट वाला, ठीक है। तो इसमें भी सेम सिस्टम है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपके 1, तो बहुपद का फॉर्मूला लगा लो, बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा करेंगे एक्स के साथ में और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 4, इसका गुणा करना हमारे एक्स के साथ में प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स से गुणा होगा तो क्या होगा 4x प्लस में 1 बट्टा में कोई चीज नहीं आई, मतलब हमारा ये आंसर खत्म हो गया बस, ये होगा तुम्हारा आंसर। ये आ गया किसकी फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी फॉर्म में आ गया, इसमें एक की वैल्यू देखे तो क्या आएगी 1, कोई नहीं मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं मतलब 1 है, एक्स के साथ में बी होता है तो एक्स के साथ में हमारा क्या है 4 और कैसा माइनस का 4, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4, सी की वैल्यू 1, ये हो गया आंसर। आया समझ में, सिंपल, और ये प्रश्नावली खत्म।